उत्तराखंड के 13 जिलों में उत्तराखंड पुलिस द्वारा इन दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। क्या है पूरा मसला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी मौजूद हैं। सर, ये जो इन दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, इसके पीछे का मंतव्य क्या है और ये पूरा आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई अचानक से? ये कोई अचानक नहीं है, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये हमारा रेगुलर काम है, रेगुलर प्रोसेस है और समय-समय पे इसके अभियान चलाते रहते हैं हम लोग। जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आता है उत्तराखंड में, वो किसी भी पर्पज़ से आता है सेटल होने के लिए, चाहे वो मज़दूरी के लिए आता है, नौकरी के लिए आता है, व्यवसाय के लिए आता है, ठेलिया लगाता है, तो इन लोगों को हम चाहते हैं कि बाहर से कोई क्रिमिनल आदमी यहाँ ना आए। मतलब उनके एंटेसीडेंट्स वेरीफ़ाई करने, उनको सत्यापन करना है। तो देश के किसी भी कोने से लोग आते हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, झारखंड, बंगाल से भी आ रहे हैं और कुछ यूपी से भी आ रहे हैं, तो इसका इनका वेरिफिकेशन हम ज़रूर कराते हैं। कराने के लिए उनको अर्ज भी करते हैं। हमारे पुलिस एक्ट में भी प्रोविज़न है, जो नहीं कराएगा, इवन किराएदार का जो नहीं कराएगा, उस पे 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो ये वो वेरिफिकेशन ड्राइव है। जिस इन दिनों सर अभी जैसे कह रहे हैं कि 10 दिन निर्धारित किए गए हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश था, तो इसका क्या ये स्पेशल 10 दिन, इनका क्या इसके पीछे की वजह? मैंने कहा ना, एक से तो ये तो हमारा रूटीन का काम है साल भर 365 दिन का, किंतु उसमें स्पेशल ड्राइव है, विशेष अभियान है 10 दिन का। क्योंकि कई कई बार पुलिस के काम इतने ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, ट्रैफिक भी है और क्राइम भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, मेले ठेले भी हैं, चार धाम भी है, तो इसलिए हम ये रूटीन का काम भूल जाते हैं। तो उस पर फोकस करने के लिए कि साल में एक बार कम से कम फोकस हो जाए, तो हमने 10 दिन का ये सघन अभियान चलाया है, कंसंट्रेटेड ड्राइव है, जिससे कि जो नेगेटिव एलिमेंट अगर कोई यहाँ आया है तो वो यहाँ न रहने पाए। अब कहीं ना कहीं सवाल सर कई लोग इस पे उठा रहे हैं कि इसमें जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है या कुछ इस तरीके की चीजें करी जा रही हैं, जो कि हालांकि ये है तो रूटीन जो सब पहले भी होता आया है, लेकिन अभी जो 10 दिन के अंदर जो करने की बात चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए चलाई जा रही है। नहीं, उन लोगों का ऐसा एलिगेशन लगाना निराधार है, उसका कोई बेसिस नहीं है। क्योंकि हम लोग जो भी बाहर से आए सबके लिए लागू है, कोई किसी व्यक्ति, किसी समुदाय विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए नहीं है। तो आप इसमें किस तरीके से ये ड्राइव चल रही है इन दिनों की? कोई खास एरिया डिसाइड कर रहे हैं या पूरा एक रैंडमली आप कहीं भी चले जाते हैं, किस तरीके? ऐसा है, प्रदेश में 160 थाने, सभी थानों में ड्राइव चल रही है। उन्हें सभी थाने को अपना एरिया पता है, उस एरिया में कौन लोग बाहर से आए हैं पिछले सालों में, वो भी उन्हें पता चल जाता है। मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, सब जगह पता है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो अभी सर ये पिछले अभी 10 दिनों की है, अभी 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक क्या डेटा है, कितनी वेरिफिकेशन हुए और कितने लोग जो है इसमें ये संदिग्ध पाए गए? देखिए, हमारे पास 7 दिन का डाटा है, 8वां दिन है। 7 दिन में 47,000 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया, सत्यापन किया गया। उनमें से 2,087 लोग जो हैं ऐसे पाए गए जहाँ जहाँ थोड़ा डाउट है, तो उनमें उनका चालान किया गया है। और क्या सर, अगर जैसे कोई रोहिंग्या या बांग्लादेश की जो बात आती है कि अगर यहाँ से आता है तो उनके लिए क्या किया जाएगा, अगर इस ऐसे लोग अगर पकड़ में आए अगर? उनको तो आना रहना अलाउड ही नहीं है ना। हमारे देश में कोई विदेशी आता है तो उसको वीजा लेके आना होता है, तो वो तो ऐसे ही अवैध हो गया अगर बिना वीजा के कोई आ रहा है। तो अगर वो तो 365 दिन उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कभी भी कोई भी बांग्लादेशी बिना वीजा के हमारे देश में रहता है, पाकिस्तानी, रोहिंग्या या कहीं का भी है, बिना वीजा के विदेशी को रहना अलाउड नहीं है, तो उसको तो पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होती है। सर, एक दो केस ऐसे भी आए कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले तबके के हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई अगर गांव से आया उसके डॉक्यूमेंट खो गए हैं, उसको उस तरीके का, तो ऐसे में पुलिस क्या, उसका बर्ताव कैसा रह रहा है? देखिए, पुलिस पूरी तरह मानवीय ढंग से काम कर रही है। इसमें किसी को प्रताड़ित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि क्रिमिनल एलिमेंट यहाँ ना आए, हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब ना करे। ये थे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी, जिनका ये कहना है कि ये कोई किसी समुदाय विशेष या किसी पर्सनल किसी के लिए जो है परेशान करने के लिए ड्राइव नहीं है। इसका मकसद यही है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट जो है उत्तराखंड में ना आने पाए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज़, देहरादून।